नमस्कार दोस्तों, मैं हनुमान प्रसाद अग्रवाल आज आपसे एक ऐसे विषय पर बात करूंगा जो प्रत्येक प्राणी के लिए, चाहे वो मनुष्य हो, जीव हो, पक्षी हो या फिर पेड़ पौधे हों। हाँ दोस्तों, आज मैं आपसे प्रकृति और इंसान के बारे में बात करूंगा। मैं आशा ही नहीं, उम्मीद भी करता हूं कि इस विषय को आप गंभीरता से लेंगे और मेरी इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे और उसके बाद आप अपनी राय भी जरूर दें। मनुष्य सदियों से प्रकृति गोद में फलता फूलता रहा है। इसी प्रकृति से ऋषि मुनियों ने आध्यात्मिक चेतना ग्रहण की। इसी के सौंदर्य से मुग्ध होकर न जाने कितने ही कवियों ने आत्मा से कविताएं बनाई। वस्तुतः मानव और प्रकृति के बीच बहुत गहरा संबंध है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हमारे धार्मिक ग्रंथ, ऋषि मुनियों की वाणियाँ, कवि की काव्य रचनाएं, साधु संतों के अमृत वचन सभी प्रकृति की महत्ता से भरे पड़े हैं। विश्व की लगभग सभी सभ्यताओं का विकास प्रकृति की गोद में ही हुआ है। मत्स्य पुराण में प्रकृति की महत्ता को बतलाते हुए कहा गया है कि 100 पुत्र एक वृक्ष के समान हैं। प्रकृति के संरक्षण का हम अथर्ववेद में शपथ लेते हैं कि हे धरती माँ, जो कुछ भी मैं तुमसे लूंगा वह उतना ही होगा जितना तू उन्हें पैदा कर सके। तेरे मर्म स्थल पर या तेरी जीवन शक्ति पर कभी भी आघात नहीं करूंगा। मनुष्य जब तक प्रकृति के साथ किए गए अपने वादे पर कायम रहा, सुखी और संपन्न रहा। किंतु जैसे ही प्रकृति पर अतिक्रमण हुआ, प्रकृति के विध्वंसकारी और विघटनकारी रूप उभरकर सामने आने लगे। तापमान बढ़ोतरी के कारण दुनिया भर में ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। मनु प्रसंग हमें बतलाता है कि जब पाप बढ़ता है तो धरती कांपने लगती है। यह भी कहा गया है कि धरती घर का आंगन है, आसमान छत है, सूर्य चंद्रमा ज्योति देने वाले दीपक हैं, महासागर पानी के मटके हैं और पेड़ पौधे आहार के साधन हैं। हमारा प्रकृति के साथ किया गया वादा है, वह जंगल को नहीं उजाड़ेगा, प्रकृति से अनावश्यक खिलवाड़ नहीं करेगा, ऐसी फसलें नहीं उगाएगा जो तलातल का पानी सोख ले, बात बेबात पहाड़ों की कटाई नहीं करेगा। याद रखिए, प्रकृति किसी के भी साथ भेदभाव नहीं करती है। उसके द्वार सबके लिए समान रूप से खुले हैं। लेकिन जब हम प्रकृति से अनावश्यक खिलवाड़ करते हैं तब उसका गुस्सा सूखा, बाढ़, सैलाब, तूफान आदि की शक्ल में आता है और फिर लोग काल के ग्रास में समा जाते हैं। मानव शरीर पंच तत्व से मिलकर बना है। पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश तथा वायु। यही 5 तत्व प्रकृति एवं पर्यावरण का निर्माण करते हैं। मनुष्य के स्वस्थ एवं दीर्घायु रहने के लिए इन तत्वों में संतुलन होना आवश्यक है। दुर्भाग्य से हमारी भागीदारी प्रकृति ने इस प्राकृतिक संतुलन को अस्थिर कर दिया है। संसाधनों का दोहन करते समय हम पूंजी लाभ और लालच में इतना उलझ जाते हैं कि जीवन चक्र ही असंतुलित हो जाता है। गाय, गंगा और गांव भारत की संस्कृति के आधार रहे हैं। हमने जैसे जैसे विकास के नाम पर तीनों को दरकिनार करना शुरू कर दिया, हमारा पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ गया। हर काम में मुनाफा देखने वाली पाश्चात्य संस्कृति ने मुनाफे के खेल में भारतीय संस्कृति पर सीधा हमला किया है। उसने हर चीज को निशाना बनाया जिसके द्वारा मुनाफे को नुकसान हो सकता था। गाय भी उसी का शिकार हुई। गाय का पर्यावरण संतुलन में बड़ा योगदान है। गाय का पूजनीय पशु होने के पीछे
कई वैज्ञानिक कारण भी निहित है। गाय के गोबर और गौमूत्र में असंख्य जीवाणु होते हैं। गौमूत्र और गोबर आधारित खेती में जल की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है। भारत के परिवेश में सिर्फ वर्षा का ही जल खेती के लिए पर्याप्त होता था। आज रसायनों के इस्तेमाल के कारण भूजल समाप्ति की ओर है। आज से 35-40 साल पहले तक जमीन में 10 से 20 फुट तक की गहराई पर पानी मिल जाता था, लेकिन आज परिस्थिति ये हो गई है कि 300-400 फुट की गहराई में भी पानी बड़ी मुश्किल से मिल पाता है। भारत के कई राज्यों में तो भूजल का स्तर समाप्ति की ओर है। जब से कृषि का मशीनीकरण हुआ है, तब से बैलों से खेत जोतने के स्थान पर ट्रैक्टर से जुताई होने लगी है। लोगों ने बैल रखने बंद कर दिए। बैल कम होने का प्रभाव गायों के पालन पर भी पड़ा है। गोवंश आधारित खेती से ध्यान हटने के कारण इन पशुओं का कटना भी बढ़ गया है, जिसके कारण मांसाहार की प्रवृत्ति बढ़ी है। विचारों में आक्रामकता बढ़ी है, झगड़े फसाद बढ़े हैं, यानी कि संपूर्ण पर्यावरणीय चक्र दूषित हो गया। जो गाय, गंगा और गांव भारतीय सभ्यता का आधार था, वो सब चौपट हो गया। राम राज्य की जो बात की जाती है, वो एक विवेकपूर्ण राज्य की कल्पना और कामना है, जहां पर व्यक्ति अपनी आवश्यकता से अधिक वस्तु अपने उपयोग हेतु नहीं लेता, वह उसे दूसरों का हिस्सा जबरदस्ती ग्रहण करना मानता है, और दूसरों का हिस्सा जब्त करना धार्मिक रूप से पाप माना जाता है। रघुवंश महाकाव्य की पंक्तियां याद आती है, जहां पर एक शिष्य गुरु दक्षिणा प्राप्ति की कामना से राजा के पास जाता है। राजा पहले गुरु की कुशलक्षेम पूछते हैं, उसके पश्चात आने का कारण जानना चाहते हैं। शिष्य गुरु दक्षिणा हेतु 100 स्वर्ण मुद्राओं की मांग करता है। राजा उसे मनवांछित स्वर्ण मुद्रा लेने के लिए कहता है, परंतु याचक आवश्यकता से अधिक 1 स्वर्ण मुद्रा भी लेना पाप समझता है, क्योंकि इस धन में उसका अपना कोई अधिकार नहीं है। यह याचना केवल गुरु हेतु कर रहा है। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में अगर ऐसी स्थिति आती है कि मनवांछित मुद्रा लेने की कही जाए, तो शायद राजा का खजाना ही खाली मिले। इसी प्रवृत्ति के कारण आज पूरा समाज और हर व्यक्ति दुखी और परेशान दिखाई देता है। आज के दिन समाज में संस्कारों की बहुत ज़्यादा कमी नजर आती है, जिसके कारण ये सब देखने को मिलता है। धर्म की भी अलग अलग परिभाषा दी जाती है। धर्म क्या है? जो धारणीय है वही धर्म है। हमारा सत्कर्म ही हमारा धर्म है। पहले और आज भी पृथ्वी, वायु, जल, गगन एवं पेड़ पौधे को देवता मानकर इनकी पूजा की जाती रही है। विज्ञान के बढ़ते चलन एवं पश्चिम संस्कृति के प्रभाव के कारण आज इन्हें देवी देवता तो धर्म रूप में भले ही न माना जाए, किंतु इनकी उपयोगिता और आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इनकी महत्ता को नकारा नहीं जा सकता। आज के दिन वनों की निर्मम कटाई पर रोक एवं वन्य जीवन की प्रजातियों के संरक्षण की अधिकाधिक आवश्यकता है। प्रकृति के स्वतंत्र प्रवाह में कम से कम हस्तक्षेप होना चाहिए। प्राकृतिक या वन्य जीवों एवं परिंदों के अपने मकान नहीं होते। वे प्रकृति की गोद में ही साधु संतों की तरह रहते हैं। वे कल के लिए कुछ भी संचय नहीं करते। वे हरी भरी वादियों, पेड़ पौधों के फल फूल आदि मिलजुल कर खाते हैं और समरसता से जीते हैं, और पेड़ पौधों को ही अपना आशियाना बनाते हैं। यहाँ मानव पशुओं से भी गया गुजरा नजर आता है। वह अधिक से अधिक धन संचय के चक्कर में वन्य जीवों के आशियानों को उजाड़ रहा है, जिससे वन्य जीवों की अनेक प्रजातियां समाप्ति के कगार पर पहुंच गई है। उनका खाना पीना सब कुछ मनुष्य के हवस का शिकार हो गया है। प्रकृति के बारे में मैंने जो जानकारी आपको दी है, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और विचार भी मुझसे साझा कीजिए। और अगली वीडियो जो मैं कोरोना काल में प्रकृति के स्वरूप के बारे में बताऊंगा, उस वीडियो को तुरंत देखने के लिए
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।